पहला क्वेश्चन है, अकबर की अंतिम विजय थी ऑप्शन ए आमेर, बी गुजरात, सी उसीरगढ़, डी मेवाड़। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर की अंतिम विजय 1601 ईस्वी में उसीरगढ़ पर थी। क्वेश्चन 2, अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन ए छत्रपति शिवाजी, बी राम राय, सी देवराय, डी कृष्णदेव राय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय के दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? ए अली बंधु, बी चित्तरंजन, सी सुभाष चंद्र बोस, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर 1919 में खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? ऑप्शन ए 1906, बी 1907 में, सी 1912, डी 1909। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1909 ईस्वी में मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 5, कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ए रामदास ने, बी राम सिंह ने, सी अमर सिंह ने, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कूका आंदोलन की शुरुआत पंजाब में जवाहर मल के नेतृत्व में हुई थी। यह आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। पहला विद्रोह राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में, बी 1970 ईस्वी में, सी 1971 ईस्वी में, डी 1969 ईस्वी में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में हुआ। हबीबुल रहमान यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 7, टिग्रिस नदी मुख्यतः कहां से होकर बहती है? ए तुर्की से, बी सीरिया से, सी इराक से, डी ईरान से। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टिग्रिस नदी तुर्की से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थान टॉरस पर्वत है। इसकी लंबाई 1899 किलोमीटर है। क्वेश्चन 8, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की चौथी अनुसूची में, सी संविधान की तीसरी अनुसूची में, डी राज्य नीति निर्देशात्मक तथ्यों में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मूलभूत संविधान के राजनीति निर्देशात्मक तत्वों से कल्याण राज्य की संकल्पना की गई है। संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशात्मक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनयिक न्याय हर किसी को मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, किसको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए J.M. केन्स, बी मॉल्थस, सी एडम स्मिथ, डी रिकार्डो। और इसका सही जवाब होगा सी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ लेसेज फेयर सिद्धांत के जन्मदाता द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है कोलकाता में, बी शिमला में, सी हैदराबाद में, डी देहरादून में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, वहां है। यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 11, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, बी जेनेवा, सी ऑस्लो, डी स्टॉकहोम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नोबेल शांति पुरस्कार स्टॉकहोम शहर में प्रदान किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई? ए, दिल्ली बम्बई के बीच, बी, बम्बई ठाणे के बीच, सी, कोलकाता बम्बई के बीच, डी, बम्बई दादर के बीच। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहली रेलगाड़ी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे तक चलाई गई, जिसकी दूरी है 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, मूत्र का असामान्य घटक क्या है? ऑप्शन ए, यूरिया, बी, क्रिएटिनिन, सी, एल्बुमिन, डी, सोडियम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.6% यूरिया, 0.3% यूरिक एसिड तथा क्रिएटिनिन होता है। इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। इसका पीएच मान 6 होता है। मूत्र में एल्बुमिन नहीं होता। इसकी उपस्थिति को एल्बुनेरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एलोसोम होते हैं? ए, कोशिकांग, बी, पादप हार्मोन, सी, एलिल, डी, लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। एलोसोम लिंग गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने अपने समजात होते हैं। इन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं, जिसे विषमजात गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। लिंग निर्धारण में इसकी अहम भूमिका होती है। स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY एलोसोम पाए जाते हैं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत है? ए, 25.30, बी, 25.5, सी, 25.00, डी, 12.25। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत है। और इस तरह से समाप्त होता है आज का ये सेट।